इसी की हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अच्छे सुंदर समय के लिए कि आज हम लोग एक बार फिर से इकट्ठा होने पाए इस रीति से। हम लोग थोड़ा सा शेड्यूल से लेट तो हो गए और परमेश्वर से उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और हम लोग वचन में बढ़ने से पहले कुछ गीतों गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हम गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ये गीत अपना प्रभु यीशु को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, बहुत सुंदर गीत है। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। हालेलुया। इस गीत में है, ना देख सका वो हमको पाप के सागर में। जब हम इस पृथ्वी पे पाप में पड़े थे, तब उस परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे बीच में भेज दिया। हालेलुया। ताकि हम और आप नाश ना होने पाए, परंतु अनंत जीवन पाए। सच में हम एक और गीत को गाएंगे। हम गाएंगे, तेरी तलाश करता हूँ।
ही मेरी आखिरी है तलाश, रात और दिन तुझे वही मानूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं, रात और दिन तुझे वही मानूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं, तेरी तलाश करता हूँ, बुलाता हूँ, तेरी आवाज़ सुन ले तू, तेरी आवाज़ सुन ले तू, तेरी आवाज़ सुन ले तू, तेरी आवाज़ सुन ले करता हूँ तुझको बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। सही बात है, वो हमारे बुलाने से पहले हमारे लिए हाजिर होता है, उससे हमारी चिंता है, वो हमारे पिता है, वो हमसे बेहद प्यार करते हैं। Amen. वचन में लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले वो हमें दे देता है। Amen. वही उसी तरीके से हमारे बुलाने से पहले वो हमारा इंतजार कर रहा होता है। Amen. वो इंतजार करता है कब उसके बेटी उसके पास आए, उसके चरणों में आए, क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है। उसे पसंद है जब उसके साथ बैठते हैं, उसके नाम की उपासना करते हैं। उसे अच्छा लगता है जब उसके नाम को सराहते हैं। उसे अच्छा लगता है जब हमारा दिल उसकी तलाश करता है। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ, तेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले Amen. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे। हम सब मिलकर के प्रभु के लिए जोर से तालियां बजा देंगे। हालेलुया। रीशंदो होरियाला नमलहा रहस्टो होरियाला नम संदेरे लेने में से। Thank you, Abba. Thank you, Pitta. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Rebebesi kasturiala nama rahando horiala namasa. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Rashastariala namamasa. Resando horiala namasa. Thank you, Lord. Thank you, Abba. Thank you, Pitta. आप सबका प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में स्वागत है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा भाई अंश के लिए जो इतने सुंदर गीत और इतनी सुंदर आराधना उन्होंने हमारे बीच में की। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। आमीन। हालेलुया।
आज की जो सुबह की आराधना थी हमारी बहुत महिमा से भरी हुई थी, बहुत पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी हमारे बीच में, बहुत ज्यादा, बहुत भारी उपस्थिति थी और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम दिया। बहुत अच्छा वचन रहा और बहुत ज्यादा प्रभु ने प्रॉफिटिक वर्ड दिया आज चर्च के लिए। और मैं बिलीव करता हूं कि आज इस समय पे भी प्रभु हमारे बीच में हैं और हम अद्भुत सेवकाई को पवित्र आत्मा की देखेंगे। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि एक बार फिर से हम पवित्र आत्मा की एक बहुत भारी उपस्थिति के साथ और सेवकाई को देखने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और इस समय पे समय होगा, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप सबसे, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जितने लोग कनेक्टेड हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करते हैं, जिससे और लोग भी आशीषित होने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। जीसस रासन स्टोरी अला नमस्सा रिसन देहरे लेने में रासन दो माय बाइबल। जीसस रासा कटार अला बसो रिशंदा हारी अला नमः। और आज का वर्ड हम वहीं से जहां हमने कल छोड़ा था, और कल मैंने आप लोगों को ड्राइंग रूम में छोड़ दिया था। हालेलुया। और आज मैं बेडरूम से बैठ करके आप लोगों के साथ प्रचार कर रहा हूं, इसलिए कि आपको मैं सिखाऊं कि परमेश्वर को बेडरूम तक कैसे लेके जाना है। आमीन, है ना। कल मैंने यहां छोड़ा था अनइंटरप्टेड रिलेशनशिप, अनब्रोकन रिलेशनशिप। हालेलुया। सबको मेरा जय मसीह की, सबको मेरा प्रेज द लॉर्ड, है ना। शुरू में भाई अंश थे तो सबसे मैं एक एक करके नहीं देख पाया, लेकिन सबको मेरा प्रेज द लॉर्ड। और बस मैं चाहता हूं कि हम वचन की ओर चलेंगे। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता, प्रभु यीशु के नाम में ये वर्ड इन सबको और आगे ले जाने वाला, उन्नति देने वाला हो, और परमेश्वर होने दीजिएगा पवित्र आत्मा ये वचन के जीवनों को बदल दे। Amen. So we were discussing about the unbroken, uninterrupted relationship with the God. Amen. है ना। It is something like that. ये कुछ इस तरीके से है और इसको हम इस तरीके से सीखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कह के छोड़ दिया था और ये कह दिया था कि हम लोग परमेश्वर को अपने ड्राइंग रूम तक ले आते हैं। And the relationship should be unbroken. If you want to hear from the God, अगर आप परमेश्वर से सुनना चाहते हैं तो ये रिश्ता अनब्रोकन होना चाहिए। ये सिर्फ संडे सर्विस तक नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ प्रार्थना के समय तक भी नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आपके बाइबल पढ़ने तक भी नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये रिलेशनशिप ग्रो करना चाहिए हर दिन, हर रात, हर समय, 24 घंटे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम लिविंग रूम तक, ड्राइंग रूम तक परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आमीन। तो ये बात मैं आपको सिखाना मांगता हूं। आपको मालूम, जब एक मनुष्य अपना घर बनाता है, जब एक जन अपने घर को बनाता है, तो और उसके बाद वो एक प्रार्थना रखता है, विश्वासी लोग हैं, एक इनॉग्रेशन फंक्शन रखता है, तो आप देखेगा कि वो घर के किस हिस्से में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। 2 जगह आपको सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता हुआ मिलेगा, और वो जना सबसे ज्यादा पैसे खर्च करेगा आउटर डोर पर, उसकी लोकेशन पर, उसके लुक्स पर, और मतलब वो चाहेगा कि जो बाहर का दरवाजा है वो बहुत सुंदर लगे। गेट के बाहर कुछ वो फ्लावर पॉट्स लगाएगा, यानी गमले लगा देगा, कुछ और डेकोरेशन करेगा, अच्छे से पैसा लगाएंगे वहां पे। फिर उसके बाद एक अंदर का हिस्सा होता है जहां मेहमान आकर बैठते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग रूम। हालेलुया। और उस ड्राइंग रूम के अंदर भी वो जन अच्छे पैसे खर्च करता है कि बार बार वहां पर हमेशा गेस्ट का आना लगा रहता है, आना जाना होता है, तो वो जगह सुंदर दिखनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरीके से, है ना, क्या करते हैं विश्वासी लोग, ऐसे अपने जीवन के साथ भी करते हैं कि जैसा जब वो घर बनाया गया और जब वो घर बन गया, है ना, उस घर में क्या करते हैं लोग कि जो अंदर के कमरे उनमें कम पैसे खर्च करते हैं, उनके अंदर हल्का सामान लगा लेंगे चलेगा, और बाहर ड्राइंग रूम के अंदर तो वुड वर्क भी बहुत अच्छा कराएंगे सब, लेकिन बाकी रूम्स ऐसे ही चलेंगे। आमीन, है ना। लेकिन हमारे घर में हम सब जगह बराबर करते हैं। जो काम हम अगर लिविंग रूम में कर रहे हैं तो वही बाकी बेडरूम्स में भी होगा, प्रेयर रूम में भी होगा, हम तो सब लेकर चल रहे हैं। आमीन, है ना। इसलिए नहीं कि ये वचन तो मैंने अब सीखा, और इस वचन की जो इंस्पिरेशन, जो थॉट प्रोसेस मैंने लिया, जो ये वचन का तरीका लिया मैंने समझाने का। एक भाई है जिस चर्च में कभी मैं विश्वास में बढ़ा था, उसमें जाता था, तो वहां से एक भाई है, भाई हिमांशु सिंह, आप लोग उन्हें नहीं जानते, तो ये उनका थॉट प्रोसेस है और मुझे बहुत सुंदर लगा, तो मैंने वहां से ले लिया। आमीन। और पवित्र आत्मा ने इससे मेरे से बात करी और मुझे तैयार करा कि मैं आपको सिखा पाऊं इस बात को उसी तरीके से, क्योंकि ये तरीका बहुत सुंदर लगा। जैसा उन्होंने बताया अपने एक थॉट प्रोसेस में कि अंदर के कमरों में सीलन जल्दी आ जाती है, अंदर के कमरों में सीलन की वजह से बदबू आने लगती है, वो खराब होने लगते हैं, क्योंकि वहां पर अच्छी प्रोडक्ट आपने यूज ही नहीं करे। इवन उसको आप खराब भी चलने देते, कोई देख थोड़ी रहा है।
किसी को दिख तो नहीं रहा है। ठीक उसी तरीके से जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह भी आपको रिन्यू करना शुरू करते हैं, आपको नया बनाना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, लेकिन आप रोक देते हैं। कैसे? एक बार हम देखेंगे पहले दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। भाई अंश के साथ हम चलेंगे वचन में जी। इसलिए हाँ यदि कोई मसीह में है जी, तो वह नई सृष्टि है ना। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 हम पढ़ रहे हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जैसे आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जैसे आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह आपकी लाइफ को बदलना शुरू कर देते हैं। जीसस क्राइस्ट स्टार्ट्स चेंजिंग योर लाइफ थ्रू हिज होली स्पिरिट, है ना। अपना जो पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया, कभी आपने सोचा वो दिया क्यों है? लिखा है कि वो हमें सिखाने के लिए दिया गया है। आमेन। हमें प्रभु यीशु की बातें याद दिलाने के लिए दिए गए। आमेन। तो यानी कि पवित्र आत्मा का काम क्या है कि जैसा यीशु मसीह हमें देखना चाहते हैं। होली स्पिरिट किसके हैं? यीशु मसीह के हैं। अब्बा पिता के आत्मा, लिखा है कि पिता का आत्मा, है ना। यीशु मसीह ने कई जगह कहा है कि मैं अपना आत्मा, हालेलुया। यानी ये पिता का और प्रभु यीशु का आत्मा हमारे को दिए गए। और ये आत्मा हमें क्यों दिए गए? कि ये हमें अंदर से चेंज करना शुरू करें। हमारे अंदर जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे, एक पुराना मनुष्य तत्व, और ऐसे बहुत सारे लोग यहां पर होंगे या हैं जो जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना पुराना स्वभाव नहीं बदला है, जिन्होंने अपना पुराना मनुष्य तत्व नहीं बदला है। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब तक आप ये नहीं होने देंगे, और ये हुआ क्यों नहीं है ये आज हम सीखेंगे। आपने अपना पुराना मनुष्य तब नहीं छोड़ा है, आपने अपना थॉट प्रोसेस अभी तक वैसा वाला नहीं छोड़ा है ना। लिखा है कि जी, हम फिर से पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं जी, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यानी कि अगर आपका पुराना लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ है, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अगर आपका पुराना लाइफस्टाइल अभी चेंज नहीं हुआ है, यानी अभी आप पवित्र आत्मा की ओर से रिन्यू नहीं करे गए। आमेन, है ना। एक बार रोमियो 12 और उसका 2 और पढ़ देंगे हम जी। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश ना बने, हाँ, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ, किसके नए हो जाने से? हाँ, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। हम सीख रहे हैं इस बात को। यहाँ पे परमेश्वर हमें सिखाना मांगते हैं कि जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं और जब हम पवित्र आत्मा को जान लेते हैं, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को ग्रहण करते ही ऑटोमेटिकली अंदर से वॉशिंग शुरू हो जाती है। लिखा है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए। ही वॉश्ड अस। आमेन। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मुझे नया करिए प्रभु, मुझे आप रिन्यू करिए प्रभु, आप मेरे मन को बदल दीजिए, क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते हैं। आप अभी मेरी एक जन से बात हो रही थी और मैं ऐसे सिखा रहा था, इस विषय पर बात कर रहा था कि नहीं, क्रोध के बारे में सिखा रहा था। अब हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये उत्तर मिला कि कभी कभी क्रोध भी करना पड़ता है, विच इज नॉट फ्रॉम द होली स्पिरिट, which is not from the Holy Spirit, है ना। he is not talking about the spiritual anger। वो आत्मिक क्रोध की बात नहीं कर रहे थे, वो उस बात की बात नहीं कर रहे थे जो बाइबल में लिखा है कि एक अच्छा पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है। वो उस विषय पर नहीं था, वो कुछ और हटकर थे और वो इस बात को कह रहे थे कि कभी कभी क्रोध करना पड़ता है। मीन्स अभी वो अंदर चीजें हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने बाहर के लिविंग रूम पर पैसा लगाया, जब आप प्रभु के पास आ जाते हैं, यू अलाउ होली स्पिरिट ओनली इन सर्टेन थिंग्स। आप एक्सटर्नल चीजों पर जो दिख रही हैं, आप क्या करेंगे? आप अपना बोलना थोड़ा सा बदलना चाहेंगे, आप अपनी भाषा बदलना चाहेंगे, आप लोगों से मिलेंगे और आप जय मसीह की करेंगे, आप गले लगेंगे, आप प्यार से बात करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन जैसे आप उनसे हटेंगे आप उनकी बुराई करेंगे। हालेलुया। जैसे, मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा, होली स्पिरिट नेवर कंडेम्स यू, ही ऑलवेज कॉन्विक्ट्स यू। आमेन। यानी कि कंडेम का मतलब वो दोषी नहीं ठहराते हैं आपको, ही कॉन्विक्ट्स यू, आपकी गलतियां बताते हैं आपको सुधारने के लिए। सो आई एम नॉट कंडेमिंग यू, आई एम जस्ट कन्विक्टिंग यू सो दैट यू मे बी चेंज्ड, आप नए बन जाए। आमेन। तो मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानिएगा कि आप सामने बहुत स्वीट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, लोगों से बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन आपका, या फिर हो सकता है कि आप उन लोगों के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप चर्च में एक बहुत बहुत अच्छे जन हैं, आप अपनी कलीसिया में एक बहुत मीठे जन हैं, लेकिन आप अपने घर में उतने ही खराब है, आप अपने चर्च के बाद उतनी ही लैंग्वेज खराब है, उतना ही एटीट्यूड खराब है। यानी आप अभी नए नहीं हुए हैं।
वो आपको लग रहा है मैं नया हो गया, मैं सबसे प्यार से बात करता हूं, मैं सबकी हेल्प कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। नहीं, आपने होली स्पिरिट को अलाउ करा है एक्सटर्नल बिहेवियर पे, इंटरनली आपने चेंज नहीं करना चाहिए। और आपको पता है जब घर के अंदर एक कमरा ऐसा हो जाता है, उसमें सीलन आने लगती है, उसमें बदबू आने लगती है, वो बदबू बाहर तक आने लगती है। ठीक उसी तरीके से मैं कहूंगा कि वो जो एक कोना आपने छोड़ दिया जिसको नहीं बदलने दिया, वो एक कोना इतना सड़ जाएगा कि वो शैतान के लिए एक दरवाजा बन जाएगा, और धीरे धीरे वो उस दरवाजे से एंटर करके जहां आपने थोड़ा बहुत प्रभु को अलाउ करा है, वो उस हिस्से को भी खराब कर देगा। आप जनरली अपने स्वभाव पर ही काम करते हैं। आप जनरली चर्च में होते हैं, विश्वासियों के बीच में होते हैं, आप खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, आप वहां बहुत मीठी बातें करने की कोशिश करते हैं, आप अपने पास्टर के सामने होते हैं, अपने आप को बहुत धर्मी दिखाते हैं, बहुत ज्ञानी दिखाते हैं, लेकिन क्या आप पीछे बिल्कुल वैसे हैं? क्या आप वाकई सत्य बोल रहे हैं? क्या अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता हूं, क्या आप सच में ऐसा कर रहे हैं? नहीं डैडी अब मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्या आप सच में ऐसे हो गए? या सिर्फ आप मुझे दिखाने के लिए ऐसे हो गए? या आप सिर्फ आपको मैं बताना मांगता हूं कि ऐसा नहीं है। जो चीजें दिख रही हैं आप सिर्फ उन पर काम कर रहे हैं, आप उन पर नहीं काम कर रहे हैं जो नहीं दिख रही हैं। आमीन, हालेलुया। तो आपको पवित्र आत्मा से ये बात कहनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा से ये रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ेगी कि मेरी इंटरनल चीजों पर, वो इंटरनल चीज है क्या आपका थॉट प्रोसेस बदला है? चेक करिए, विश्वास दिलाता हूं आपकी लिस्ट बनाइएगा कि आपके थॉट्स पहले से बदले या नहीं। जिन लोगों को पहले आप छोटा मानते थे आज आपने बड़ा मानना शुरू करा या नहीं। जिन लोगों की आप बुराई करते थे क्या आपने उनकी बुराई करनी बंद करी है या नहीं। या जिस तरह आप लोगों को जज करते थे क्या आपने जज करना बंद करा है या नहीं। या आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते थे वो बंद करें या नहीं। या जो आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी सोचते थे क्या वो आपने अभी करे हैं या नहीं करे हैं। सो यू शुड से टू द होली स्पिरिट, लॉर्ड रिन्यू माई हार्ट, रिन्यू माई थॉट्स, रिन्यू माई माइंड। आई वॉन्ट यू टू टेक होल ऑफ मी। प्रभु मेरे को पूरे को आप ले लीजिए और अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। पवित्र आत्मा मुझे पूरे को बदल दीजिए। आमीन, है ना। हमें क्या कहना है? पवित्र आत्मा मुझे पूरे को बदल दीजिए। आमीन। हमें क्या बोलना है? पवित्र आत्मा मुझे पूरे को बदल दीजिए। हालेलुया। हमें बोलना है पवित्र आत्मा पूरा बदल दीजिए मुझे। आमीन। क्योंकि आपका अगर स्वभाव अभी नहीं बदला है, इफ यू आर सेम एज यू वर अर्लियर, इट मीन्स यू नीड अ बिग चेंज। इट मीन्स यू नीड अ वेरी बिग चेंज। अगर आपका स्वभाव नहीं बदला है, जैसा आपका मसीह को जानने से पहले था, अभी आप मसीह में पूरे नहीं है। मगर आज का वचन सुनकर मैं विश्वास करता हूं आप नए हो जाएंगे। आमीन। यदि आपका क्रोध करना, क्रोध का तरीका और जिन बातों पे पहले आपका बिहेवियर खराब हो जाता था वो आज भी ऐसा ही है, अभी आपको पवित्र आत्मा को आज वेलकम करना है, इनवाइट करना है अपनी लाइफ के अंदर। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक और हम उसका निकालेंगे 4वां अध्याय और हम उसकी निकालेंगे 13वीं आयत। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है ना। क्योंकि जो आपको लग रहा है प्रभु नहीं देख रहे हैं, जो आप घर में बिहेव कर रहे हैं, जो आप अपने माँ बाप के साथ बिहेव कर रहे हैं, जो आप अपनी पत्नी के साथ बिहेव कर रहे हैं, जो आप अपने भाई बहन के साथ बिहेव कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी इब्रानियों 4:3, हिब्रू 4:13 कि जो दोबारा से पढ़ेंगे भाई। सृष्टि की कोई वस्तु, सृष्टि की, पूरी सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, परमेश्वर से छिपी नहीं है। हालेलुया। आपको लगता है आप परमेश्वर से छिपा सकते हैं? आपको लगता है प्रभु से हाइड हो गया? आप चर्च से निकले, बाहर निकल करके आपने 2 डायलॉग अच्छे से मारे, 4 विश्वासियों के लिए, 4 मम्मी पापा को, 4 भाई बहन को, 4 पति पत्नी को, परमेश्वर से छिपा? परमेश्वर तो कुछ नहीं छिपा। आपका रिवॉर्ड क्यों नहीं आप तक आ रहा है? क्योंकि आपका जो बिहेवियर चर्च में है वो बिहेवियर आपका घर पे नहीं है। आप यहां बड़े प्रेम के साथ हालेलुया, आमीन, यस और ये वो सब बहुत लिखते हैं आप लोग, लेकिन क्या वो आमीन अंदर है? क्या वो हाँ वो यस वो आपका थॉट है? आप अग्री हैं उस थॉट के साथ कि हाँ जो आज पास्टर सिखा रहे हैं वो अच्छा है, कि हाँ आज से मैं अंदर से बदलना शुरू करूंगा। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10:5 जी। आपको चेक करना होगा अपने इंटरनल पार्ट को, अपने अंदर के कमरों को अच्छा रखना है आपने। आमीन। बाहर के कमरों से काम नहीं चलेगा। बाहर का कमरा लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर का कमरा परमेश्वर को दिखाने के लिए। इंटरनल चीजें परमेश्वर वहां ठीक जब हो जाएगा, बिलीव मी, जब अंदर वाला ठीक हो जाएगा ऊपर वाला ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगा। आमीन जी।
इसलिए हाँ। हम कल्पनाओं का और हाँ। हर एक ऊंची बात का हाँ। जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है हाँ, खंडन करते हैं। है ना। हर एक उस बात का खंडन करो जो परमेश्वर के विरुद्ध में। ये देखो सोर्स क्या है, आपका जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, आपके जो विचार हैं, क्या वो विचार परमेश्वर होते आपकी जगह खड़े हुए? थोड़ी देर के लिए सपोज करिए कि आपको किसी ने गाली दी, कुछ बोलने से पहले इतना माइंड में रखिए, एक सेकंड के लिए, अब जीसस बराबर में खड़े हैं, जीसस क्या करते हैं? जीसस माफ करते हैं। लॉर्ड गिव मी द स्ट्रेंथ, होली स्पिरिट गिव मी द स्ट्रेंथ। कुछ बिना के चुपचाप निकल जाओ, प्रभु मैं क्षमा करता हूं, इसको पता ही नहीं है क्या कर रहा है, वो अपनी जबान खराब कर रहा है, आपकी थोड़ी कर रहा है। दिस इज वॉट यू एक्चुअली नीड, दिस इज वॉट यू नीड टू डू विद योर लाइफ। दिस इज द प्लेस वेयर यू नीड टू इनवाइट द होली स्पिरिट। ये वो जगह है जहां आपको और मुझे पवित्र आत्मा को इनवाइट करने की जरूरत है। आपने लिविंग रूम में बिठाया हुआ है, अंदर लेकर के आइए। हालेलुया। आपके लिविंग रूम की सफाई से आप लोगों को दिखा सकते हैं कैसा है, लेकिन आपका असली स्टेटस, आपका असली जिंदगी आपके अंदर पता लगता है। बोलिए आमीन, है ना। इसको ऐसा करके समझ लीजिए, आदमी जो है, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, ऊपर के लिए नई शर्ट खरीद लेते हैं, अच्छा सा कोट खरीद लेंगे, लेकिन भाई अंदर सैंडो में होल निकलेगा उसके। हालेलुया, समझाने के लिए बता रहा हूं। आमीन। परमेश्वर को वो कतई पसंद नहीं है। जो आप कर रहे हैं, वो जो आप अंदर हैं वो आप बाहर दिखने चाहिए। जो आप चर्च में हैं, जो आप मेरे सामने हैं, जो आप और पास्टर्स के सामने हैं, जो आप कलीसिया के सामने हैं, वही आप सेम सबके सामने दिखने चाहिए। वैसा ही स्वभाव। अगर आप एक भाई के लिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अगर मैं ये कहता हूं कि क्या नाम है मनिंदर भाई और मनिंदर भाई, तो जब मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा तो मेरे शब्द मनिंदर भाई ही होने चाहिए। अरे वो नहीं है मनिंदर, हाँ भाई, अरे वही, ऐसा नहीं। मेरी लैंग्वेज, अगर मैं सामने भाई बोलता हूं तो मैं पीछे भी भाई बोलूंगा, क्योंकि जहां मुझे वरना मैं दोगला इंसान हो जाऊंगा। नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं हार्ट कहां पे चेंज करना है, वरना मेरे शब्द दोगले होंगे। और क्या नाम है, ऑफिस में मैनेजर के बारे में बात कर रहे हैं, सामने के यस सर, पीछे है, अबे टकले ने बुलाया था यार अंदर। यू नीड टू बी वर्कड आउट इनसाइड। आमीन। आप अंदर से कार्य होने योग्य हैं। अभी कार्य होना चाहिए आपके अंदर। जो सामने सर है वो पीछे भी सर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लाइफ पर या लोगों को दिखाने के लिए किसी की तारीफ कर रहे हैं, वो सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। वो जैसी सामने है ऐसी ही पीछे भी होनी चाहिए। इफ यू आर स्वीट, इफ यू आर, और अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है, यू नीड होली स्पिरिट। इनवाइट हिम एंड वेलकम हिम। आमेन। और ऐसा जब आप करेंगे, जब इस सोर्स को चेक कर लेंगे, थॉट्स ये सब कहां से आ रहे हैं ना, 2 कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है कि जो भी बात परमेश्वर के विरुद्ध में उठ रही है, यानी कि अगर तू प्रेम नहीं कर रहा है, तू माता पिता का आदर नहीं कर रहा है, ये सब बातें परमेश्वर के विरुद्ध है। तू अपनी पत्नी को प्रेम नहीं कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध है। माता पिता का आदर नहीं कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध है। अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे ये सीखना है। आमेन। और जब आप ऐसा सीख लेंगे और जब आप होली स्पिरिट को ऐसे इनवाइट करेंगे, आपको मालूम है क्या होगा। रेवलेशंस 3:20, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 20वीं आयत के साथ मैं क्लोज करूंगा। जी। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ। तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब तू द्वार खटखटाएगा, जब मैं द्वार खटखटाऊंगा तो तू दरवाजा खोलेगा, तो मैं भीतर आऊंगा और तेरे संग भोजन करूंगा। वी विल हैव कम्युनियन टुगेदर। आमीन। यू जस्ट नीड टू ओपन योर हार्ट। यस लॉर्ड, आई इनवाइट यू, लॉर्ड आई वेलकम यू। वो हमेशा 24 घंटे आपसे और मुझसे ज्यादा ईगर हैं, उत्तेजित हैं। पवित्र आत्मा हमसे बात करने के लिए। इनवाइट हिम, ही इज नॉकिंग एट योर डोर टुडे। टेक सम टाइम एंड आस्क होली स्पिरिट, वेयर शुड आई चेंज। मेरे जो वर्ड जिस भी किसी के लिए XYZ, A से लेकर Z तक, अगर आप किसी इंसान को अच्छा नहीं समझते हैं, उसके मुंह पे अच्छा मत बोलिए, झूठी तारीफें मत करिए, आप चुप रहिए।
लेकिन अगर आप किसी के सामने तारीफ कर रहे हैं, किसी को सामने अच्छा समझ रहे हैं, आप पीछे उसकी बुराई मत करिए। दोनों में से एक चीज को अपनाइए आप। और मैं सलाह देता हूं, हर इंसान के लिए अच्छा सोचिए, बुराई में से भलाई को निकालिए। एक इंसान में 10 कमियां होंगी, लेकिन 2 अच्छाइयां, आप उन 2 पर फोकस रखिए। अपना रिश्ता अच्छा रखिए, प्रार्थना करते रहिए, उसके जीवन में बाकी 10 बातें भी आपकी प्रार्थना से हट जाएंगी। आमेन, हालेलुया। दिस इज व्हाट इज द ट्रू गॉस्पेल एंड अ ट्रू बिलीवर। पुरानी बातों को बिता दीजिए, नए बन जाइए। आमेन। That is what I say, uninterrupted, unbroken relationship. When in each and everything, जब आप खाना बना रहे, कह सकते पवित्र आत्मा, इसको मैं इतना स्वाद नहीं बना पाऊंगी, प्रभु इसमें अपना टेस्ट मिला दीजिए, इस पर छूकर इसको ब्लेस कर दीजिए कि मेरा एक खाना आशीषित हो, ये सबको बहुत पसंद आए परमेश्वर। हालेलुया। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको ऐसे ही ब्लेस कर सकते हैं। प्रभु मेरे ऑफिस के अंदर मैं चाहता हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे आप परमेश्वर बहुत अच्छा प्रूव कर दीजिए। पवित्र आत्मा ब्लेस कीजिए कि मेरी जो शीट बने, मेरी जो रिपोर्ट बने, दैट शुड बी द बेस्ट रिपोर्ट, दैट शुड बी द बेस्ट शीट, लॉर्ड। Hallelujah. And you will see the change, you will see the difference, but for that you need to invite Holy Spirit. So internally पवित्र आत्मा का आना बहुत जरूरी है। आपके बेडरूम, आपके किचन, आपके हर एरिया में you should invite him in every area. Working is required in every area. परमेश्वर ने बोला सारी बातें, कितनी बातें? सारी बात, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो। एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। यानी कि जब तक पवित्र आत्मा को जाना नहीं था, और जब मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं जो 25 साल, 30 साल, 40 साल के विश्वासी हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल, 4 साल से जाना है, 5 साल से जाना है, मैं उनकी बात भी कर रहा हूं। तो जरूरी नहीं है आपके नाम के आगे कुछ एक ब्रांड लगा हुआ है क्रिश्चियन नेम का, तो आप पवित्र आत्मा को जानते हैं, आप नए हैं। नहीं, आप नए तब बनेंगे जब आप पवित्र आत्मा को जानेंगे, जब आप उद्धार पा जाएंगे, आप नए हो जाएंगे, तो उस समय पे आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर देंगे। और लिखा है सब कुछ नया, यानी कि आप सिर्फ चर्च में बोलने का तरीका बदलते हैं क्योंकि वो दिख रहा है लोगों को, आप खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल देते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज चर्च में चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा हर एक चीज को, लिखा है बाइबल में, परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपाए, नथिंग। चाहे तू बाथरूम में बैठा है, चाहे तू फोन पे किसी को गाली दे रहा है, चाहे तू किसी के लिए कहीं पे भी नेगेटिव सोच रहा है, तू अडल्ट्री सोच रहा है, तू जो भी सोच रहा है, पवित्र आत्मा हर एक जगह तुझे देख रहे हैं। वो कहीं भी नहीं छिपाए उनसे। तो आज से क्या करना है? सब कुछ नया करना है। एवरीथिंग शुड बी चेंज। बी हम्बल एंड यू विल बी ब्लेस्ड। बाइबल में लिखा है जो मन के दीन है, हालेलुया, है ना, जिनके हृदय दया से भरे हुए, वे धन्य कहलाएंगे। अगर ब्लेस्ड बनना है, धन्य बनना है, humble हो जाओ। Humbleness is the beginning, and then you will reach to the stage of love, and you will love everyone. And love is a key of your success. In Jesus' name, be blessed. We will meet tomorrow at same time 9:30. और विश्वास करते हैं कि आप लोग इन वचनों से, इन बातों से आशीषित हो रहे हैं, काम करना शुरू करें। फिर कहूंगा जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी, जो भी आपका विषय है प्रार्थना का, जो भी आपकी टेस्टिमनी है, वो जरूर 9355373377 पर शेयर करें। प्रेयर रिक्वेस्ट भी और टेस्टिमनी भी। और अगर आप सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो प्रभु आपको आशीष दे। आप इसी नंबर पे एक अकाउंट नंबर ले सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम मांग सकते हैं, आपको अवेल करा दिया जाएगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। और एक लास्ट प्रार्थना करना मांगता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने भी बीमार हैं जीसस, आज सुबह आपने सबको चंगा करा है प्रभु। मैं फिर से एक बार उसी सामर्थ को, बड़ी उससे भी बड़ी सामर्थ को, वरन प्रभु जो पवित्र आत्मा आप यीशु के साथ करते थे, और जो प्रभु यीशु के साथ हुआ करता था, ठीक वैसे ही सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु के नाम में हर एक बीमार इसी घड़ी चंगा हो जाए। हर एक दुर्बल अभी बल पाए परमेश्वर। हर एक वीक इसी समय प्रभु स्ट्रांग हो जाए परमेश्वर। स्ट्रेंथ पाए यीशु के नाम से। जो इमोशनली वीक है इसी घड़ी स्ट्रांग हो जाए पवित्र आत्मा। जो किसी भी रीति से वीक है प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा इसी घड़ी आशीषित हो जाए।
इसी घड़ी ब्लेस हो जाए पवित्र आत्मा। हम चाहते हैं ये कल का दिन इनके लिए ओपन डोर्स का दिन प्रभु यीशु के नाम से घोषित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से ये दिन इनके लिए ओपन डोर्स ठहरेगा कल का दिन। प्रभु ये नया महीना शुरू हुआ, जैसा आपने अपनी दासी से कहा, न्यू मंथ, न्यू सीजन, न्यू बिगिनिंग, जैसा आपने प्रोफेटिस मेघा को बताया पवित्र आत्मा कि ये नया महीना है और ये नई ब्लेसिंग्स का महीना है, ये नई शुरुआत का महीना है परमेश्वर, ये नया सीजन है। आई रिलीज सेम पोर्शन फॉर एवरीवन, इन सबके जीवन में भी वो भाग रिलीज करता हूं प्रभु। जो आपने अपनी दासी से कहा वो यीशु के नाम में सबके लिए वैसा ही नया ठहरे, और ना केवल दिखने वाली चीजों में जो अदृश्य है परमेश्वर, जो अदृश्य है परमेश्वर, और जो दिख नहीं रही है वो भी परमेश्वर नहीं हो जाए और आपको महिमा मिले। प्रभु ये फाइनेंशियली ब्लेस हो, ये आत्मिक रीति से ब्लेस हो, ये सोशली ब्लेस हो, इनके परिवार ब्लेस हो, ये सब उद्धार पाए और आपको महिमा दे। प्रभु यीशु के नाम से इनको आशीष देते हैं, आमेन। लव यू डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू, शलोम। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसियाओं और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुग होती रहे, आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू पंजाब, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, रिक्वेस्ट है पंजाब की सेवकाई के लिए, दिल्ली की सेवकाई के लिए, और प्रभु और शहरों तक सेवकाई को लेकर जाए, इस सब के लिए प्रार्थना करते रहिएगा, आमेन। अगर आप में से कोई भी एक भी जन प्रेयर सेल में जुड़ना चाहता है और मुझसे कनेक्टेड है, 9355373377 पर मुझे रिक्वेस्ट भेज सकता है। आप किसी भी शहर से हैं कि आप प्रेयर सेल में जुड़ के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप अपनी जो प्रेयर वॉरियर बनना चाहता है, जो सेवा करना चाहता है, वो मुझे मैसेज भेज सकता है, एंड विल ट्राई टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। जितना भी जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु कृष्ण महाराज की जय, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।